संख्या बढ़ाने से शिष्यों की कुछ नहीं होगा, शिष्य बढ़ाने चाहिए। शिष्य कौन से होते हैं कि सीख उसी को दीजिए जाको सीख सुहाय, सीख उसी को दीजिए जाको सीख सुहाय। सीख जो दीनी बानरा बया का घर जाए। आप समझ गए होंगे, बया जानते हो, बया माने चिड़िया। चिड़िया ने एक दिन बंदर से कहा, भैया तू या पेड़ पे रहे और यही पे हम रहे में, तो ये हरकत क्यों करते हो तुम, पेड़ को हिलाते हो, हमारे अंडा गिर जाए, फलाना गिर जाए। तो बंदर ने कहा, आ जा, ला तो सांस ही बना दूं। तो ढंग से तोड़ मरोड़ के घोंसला भोंसला सबरे फेंक दिए, ले बड़ी ज्ञान देने के लिए आई है। तभी संतों ने लिख दिया, सीख उसी को दीजिए जाको सीख, सीख जो दीनी बांदरा बया का घर जाए। कहीं तुम ऐसा मत कर लियो ज्ञान पढ़ाने लग जाए घर वाले को। घर वाले का मतलब पति नहीं, घर में किसी को भी कहीं कोई सुने न सपटे, 2 टके की घास डाले ना और तुम बन गए टीचर। ऐसा ना ऐसा करो जी, अरे ये ठीक नहीं है जी, ऐसा करो जी। कहीं ऐसा न हो जाएगा तुम्हारे 3-4 ने एक ही थप्पड़ में तोड़ दे। ज्ञान उसी को दीजिए जाको ज्ञान सुहाय। आहा, शिष्य बनाओ, संख्या नहीं बढ़ानी है शिष्यों की। संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। एक ही बहुत है संतान घर में, पर वो संतान ही चाहिए, औलाद ही चाहिए, पुत्रवत चाहिए, पुत्रीवत चाहिए, तो एक ही काफी है। और कौरव पैदा कर लो रावण की तरह, 1 लाख पैदा कर लो, पर जब सीख अच्छी नहीं है तो 1 लाख भी किसी काम के नहीं है। बोलो, 1 लाख बेटा, 1.25 लाख नाती, 1.25 लाख है, एक भी नहीं रह गया रावण को जलाने वाला। रावण को राम जी ने जलाया, राम जी ने संस्कार किया, एक भी नहीं बचा। आप तो वैसे बढ़िया कर रहे हैं, बच्चे तो कम कम पैदा कर रहे हैं, पर बस यही है कि अच्छे नहीं हैं, वो भी कम कम तो हैं पर अच्छे नहीं हैं। अच्छे नहीं है तो फौज तैयार करो, जब अच्छा कोई है ही नहीं तो 100-200 होन दो। अच्छा एक काफी है, मैं ये कह रहा हूं, पर जब अच्छे नहीं है तो कम नहीं चाहिए, भी ज्यादा चाहिए। कितने ज्यादा कि डाकुओं की भी टोली बनानी पड़े तो घर की ही बन जाए, कहीं बाहर से न शामिल करने पड़े। अपना ही सरदार हो, अपने ही सेनापति हो, अपनी सेना हो, अपनी राइफलधारी, बंदूकधारी, चाकू। कैसे कैसे चोर आ चुके हैं भारत में, कभी चड्डी वाले, कभी कोचड़े वाले, कभी दोट वाले, अलग अलग नाम आए, हमने सुनते रहे अपने जीवन में। हम भी प्रचार करते करते बहुत दिनों तक तो कच्छाधारी गैंग का नाम चला, कच्छाधारी कच्छाधारी। फिर अभी अभी 5-4 साल पहले चला चोटी वाले डाकू आ गए, चोटी काटने वाले डाकू घूम रहे, चोटी काटा डाकू घूम रहे। तो भैया ऐसे ऐसे डाकू तो घर की ही फौज हो जाए। जब दुष्टि पैदा करना है तो फिर कितने भी हो जाए, दो कीड़े मकोड़े, कोई फर्क नहीं है। पर जब कुछ अच्छा भाव आवे तो फिर कचड़ा नहीं, एक ही काफी है, पर कोई हीरा ही होना चाहिए। एक ही बहुत है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, सब अंगूठी ने भर ले, उंगुलीन में सब डाल रखी है। हमने कहा या में काय को पहनो है, तो कहा महाराज इसमें पंडित जी ने बताया कि या में लोहे को छल्ला पहनो, लोहे को। तो मैंने की तो लोहे को है गो, जाको का फायदा क्या, शनि को प्रकोप रोके लो हो। तो हमने की ठीक है। अब ये तो तामो काय को डाले हो, मैंने कि इसके लिए भी कहा है, तामा जो होता है वो ग्रह अच्छा करता है। इधर मैंने कि ये क्या है, तो क्या है, ये सफेद मूंगड़ा है, ये मंगल का है, मंगल का सफेद मूंगी पत्थर है, तो ये सफेद मूंगा, इससे मंगल होता है, मंगल। ठीक है। मैंने कि इसमें क्या है, ये काय के लिए पहना है, तो कहा ये गुरु का है। मैंने कि गुरु का सबसे छोटा। बोलो 150 रुपया में सबरी उंगलियां भर रखी हैं छप्पड़ों से ना। सबरी उंगली में अंगूठियां जरूरी नहीं है, एक उंगली में अगर डालनी है तो डाल लो, पर हीरा की होनी चाहिए। हाँ, बस एक ही काफी है। जरूरत पड़े हीरा
जरूरत पड़े एक ही हीरा से घर मकान प्लॉट खरीदा जा सकता है, जरूरत पड़े तो। छोटा सा है, जरूरत में बड़ा काम करता है। इसीलिए काला सफेद गोरा सुंदर कैसा भी हो, पर हीरा जैसा बालक एक हो जाए, वो सबको तार ले जाएगा, सबको उधार ले जाएगा, सबको पार ले जाएगा, सबको निहाल ले जाएगा। अच्छा बताइए, आपको कुछ गलत लगे तो बोलते जाना, उसको सुधार देंगे। गलत लगेगा नहीं, क्योंकि बहुत ही रचपच के बताते हैं। अच्छा, अभी कभी नाव में सफर किया है? नाव में किया है। अच्छा, नाव में सफर किया है तो बताओ नाव चलाने वाला कितना है? अच्छा, कभी बस में सफर किया है? किया है। तो ड्राइवर कितने रहते हैं सीट पे? तो एक ड्राइवर इतनों को ले जाता है, रोज छोड़ता है, रोज ले जाता है। इसीलिए एक कुशल औलाद पैदा हो जाएगी तो न जाने कितनों को पार उतार देगी। एक भी नशेड़ी पैदा हो गया तो फिर न जाने कितनों को डुबाएगा महाराज, कितनों को ठोकेगा, कितनों को बर्बाद करेगा। तात्वाये वसुधारसम। सदगुरु भगवान श्री सूत जी ने सौनक जी को कहा, हे ऋषियों, हे राजा जन्मजय, श्री व्यास जी ने कहा, ऐसे तुम्हारे वंश की वृद्धि हुई। बाद में धर्मराज अर्जुन और भीम कुंती के पुत्रों के जो पिता बने पांडु, उनके शरीर में विशेष रोग बढ़ गया, ज्यादा रोग बढ़ गया उनके शरीर में। तो वो क्या कर गए, किसी और को शरीर में रोग ना लग जाए छूत का, तो उन्होंने हस्तिनापुर का त्याग कर दिया और वो जंगल में जाकर रहने लगे। और एक दिन जंगल में बैठ करके साधना कर रहे थे, उसी समय वहां से माद्री नाम की जो महिलाएं हैं वो जा रही थी, राजकुमारी माद्री को जा रही थी।